हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैंने कहा था कि अनसॉल्व का सल्यूशन शुरू करने वाला हूं, और मैंने ये भी चैलेंज किया था कि ये जो सीरीज़ चालू होने वाली है ये बोर्ड एग्ज़ाम तक चलेगी। और एक चैलेंज मैंने ये भी कहा था कि 70 नंबर में 70 नंबर लाने की पूरी गारंटी। और लेकिन किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये अभी तक सीरीज़ चालू नहीं हो पाया था। आज से मैंने इसको शुरू किया बच्चों, 1 बाय 1 धीरे धीरे सब कुछ अब मिलेगा आपको। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी कर लें और लोगों को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। और मैं पूरी गारंटी के साथ फिर कहना चाहता हूं, पूरे चैलेंज के साथ बच्चों, अगर आप मैथ में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं, यानी पूरा पूर्णांक, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है, शॉर्ट्स वीडियो, और साथ साथ ही अनसॉल्व और ऐसे भी टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलने वाली है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कि आपकी ज़िम्मेदारी है शेयर करना, और मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाना। क्योंकि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो बच्चों ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहेंगे, इस क्वेश्चन को देखें, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, और साथ साथ इसका सल्यूशन भी आप लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। और मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट में क्या करता, विकल्प बता देता कि ऐसे इसका विकल्प ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि ये है तो क्यों है, इसका हम लोग सल्यूशन भी देखेंगे बच्चों। आप लोग तैयार रहेंगे देखने के लिए बच्चों, ठीक है जी। तो आप देखने क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों, यदि 65 और 117 की HCF को बच्चों क्या बोलते हैं जानते हैं? ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 65 और 117 की HCF को इस रूप में व्यक्त किया जाए, यानी 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो P का मान भी ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना बच्चों? P का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 65, क्या लिखा है 65। तो 65 को बच्चों देखिए क्या लिखा जा सकता है, 65 को लिखा जा सकता है यानी कि 13 पचे 65, ठीक है, 13 पचे 65। इसके बाद यहाँ पर दिया है 117, क्या दिया 117 को लिखते हो 13 नवा 117, 13 नवा 117। अब आप देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 13। कितना कॉमन हो रहा है, 13। इसका मतलब बच्चों ये HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं? मासा बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13। कितना हो गया बच्चों? ये 13 क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया मासा हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बगल में मासा, तो यहाँ पर 13 हम लोग निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर मासा कितना दे दिया है, आप देख रहे हो ना कितना दिया है, 65P माइनस 117। इसका मतलब ये जो दिया है ये अपनी तरफ से दे दिया है, और हम अपनी तरफ से निकाल कर लाए 13। इसका मतलब ये भी मासा दिया हुआ है और ये मासा है, दोनों मासा है, दोनों HCF हैं। तो इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में इक्वल कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 65P माइनस 117 बराबर हो जाएगा बच्चों 13। क्या हो जाएगा? 13। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 65P माइनस 117, माइनस 117 को उधर कर देते, तो 13 हो गया ना। 117 जब उधर जाएगा बच्चों, किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में जाएगा? प्लस में हो गया, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे ना कितना गया बच्चों, 117 प्लस में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखते जाइए आप लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे 117 में जब आप 13 जोड़ें कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 130। कितना जाएगा? 130, ठीक है बच्चों। और ये 65 जो कि गुणे में, किसमें, गुणा वाला हमेशा किसमें होता है, नीचे हो जाता है। तो आप देखोगे 65 दूना 130, यानी बच्चों आप देख रहे हैं P की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर कहोगे सर P की वैल्यू आ गया 2। तो जो कि यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, या आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखते जाएँ फटाफट। इसमें क्या अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 45 का मान होगा, ठीक है बच्चों। 2 tan 45 अपान 1 + 45 का मान होगा बच्चों। इसको भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ठीक है बच्चों देखिएगा, इसको मैं फिर सॉल्व करा रहा हूँ,
आप लोग तैयार रहेंगे। अगर पहली बार आप आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम तक आपको 70 में 70 नंबर लाने की पूरी गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। एकदम तैयार रहिएगा बच्चों, आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या कर रहा है यहाँ पर 1 प्लस, देख रहे हैं ना। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास है, विकल्प भी आप देख रहे होंगे और विकल्प ऐसे ही लगाइए तो का कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना बच्चों, सॉल्व करके जानना है। तो 2 है ना, और tan यहाँ पर क्या दिया हुआ, tan 45 दिया हुआ, देख रहे हैं ना। और फिर दिया हुआ अपान दिया हुआ है 1 प्लस tan 45, ठीक है बच्चों, ये हो गया ना। अब इसका आप मान रख दीजिए, तो 2 tan 45 इसका मान सबको मालूम है कितना, तो 1 होता है, रख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी कितना बच्चों, ये 45 का मान भी कितना होता है बच्चों, ये भी आप देख रहे हैं tan 45 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और देखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्या स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देखते जाइएगा, तो 2 1 जा 2 हो गया, नीचे 1 है ना, कितना है 1, तो 1 का 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 अपान 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर नंबर फर्स्ट, यानी टिक आपका हो गया यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, देख रहे हैं ना। ये अगला यानी लासा निकालना है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जान ही रहे होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 13, 15, 18 और 24 का लासा है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मगर जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 15 दिया है, इसको आप तोड़ लो जितना हो सके, अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है। तो अगर बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो काटिए इसको, 3 से 3 पचे 15 और 5 करने में 5 कट गया ना। अगला फिर आप देखेंगे 18, कितना है 18 को भी काटते जाओ जितना हो सके, 18 को काटिए, 3 छक 18 है ना, और 3 दूना, या 2 से पहले काट दीजिए तब भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग, 24 का लेंगे, 24, ठीक है। 24 को काटिए इसे, 2 से काटिए, 2 करने में 2 दूना 4, 2 छक 12 बच्चों, ठीक है। फिर क्या 2 तिहाई 6, कितना जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 3 करने में 3 हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 15 लिखना होगा, कितना 15, फिर 18 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। फिर ना ले लो 24, ठीक है बच्चों। अब 15 को काटते जाइए, कट ही गया, कितना 3 गुणे 5, यानी 3 गुणे 5। अगला कैसे कटा है, यहाँ पर 3 गुणे, यहाँ पर 15 को 3 गुणे 5 लिख दिया गया है ना। फिर 18 को बच्चों कितना लिख लिया जाएगा, 3 गुणे 2, ठीक है, लिख लिया गया है ना। फिर कितना आ रहा है 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, यानी 3 को चलो पहले लिख लेते हैं, जब उधर लिख दिया गया है 3 पहले और 2 गुणे 2 बाद में लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें इसका जो लासा बच्चों क्या हो जाएगा, लासा कितना बच्चों, लासा थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। लासा जो होगा बच्चों, इसका लासा को बोलते हैं एलसीएम, क्या बोलते हैं एलसीएम, कितना हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो कहोगे सर यहाँ पर 3 है, कितना है 3, लिख लो। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 मिल गया आपको, ये कॉमन हो गया, 2 लिख लो। अब देखो यहाँ पर 3 बच रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये सब कॉमन नहीं हो रहे हैं, तो इसको भी लिखना। अगर मासा होता तो यहीं पर छोड़ देते, लेकिन लासा में जो बचता है बच्चों उसको भी लिखा जाता है, ठीक है। तो 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो आप लोग, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर देखिए 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूना 10 हो गया है ना, 5 दूना 10 हो गया। इसके बाद 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, और यहाँ पर 10 हो गया, तो 36 और 10 का गुणा करोगे 360, कितना होगा बच्चों 360, जो कि क्या हो गया बच्चों, ये हो गया करेक्ट आंसर। क्या हो गया ये बच्चों आपका क्या हो गया, ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे टिक, किया हो गया आपका 3360 हो गया, ठीक है। आपका बच्चों क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
अब देखिए बच्चों ये चौथा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इसको सरलतम रूप में लिखना है। किस में रूप में लिखना बच्चों? सरलतम रूप में। तो अब देखोगे आप चौथा क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पर आप देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, है ना। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, चौथा वाला 148 और 185। इसको बच्चों आप काट रहे हो तो काटने का कोई सिस्टम यानी आ नहीं रहा है। कितने से काटे? यहाँ 5 से काटे तो ये 2 से, यानी कुछ कट नहीं रहा है। तो जब कटे ना बच्चों तो क्या करोगे उसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका ये कि इसको अभाज्य गुणनखंड में जितना हो उसके काट दो। तो काटते हैं इसको, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, है ना। फिर 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, यानी 37 आ गया। अब 37 बच्चों 37 से ही कटेगा, ठीक। इसके यहाँ तो हो गया। अगला क्या था? 185। अब 185 को भी काटो इस आराम से, 5 से काटो, 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35। फिर 37 से करने बच्चों क्या हो गया? 37 हो गया, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कट गया, यानी ये आ गया 148 वाला जो आया बच्चों, ये कितना आया? 148। जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 37 लिख सकते हैं ना। और बटे में 185 है, हो जाएगा 5 गुणे 37, ठीक है। यहाँ पर देखो आप मैंने इसका जब अभाज्य गुणनखंड किया तो 148 से कट गया। अब 37 से 37 काट दो, क्या मिलेगा बताओ? 2 दूना 4 मिला और नीचे क्या बच गया? 5, यानी 4/5। यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? करेक्ट आंसर, जो कि ए आपका क्या हो गया बच्चों? ये विकल्प नंबर ए बच्चों क्या हो गया आपका? ये करेक्ट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद इतना आपको ज़रूर समझ में आ रहा हो। यहाँ पर बच्चों देखोगे ये 5वां क्वेश्चन कर रहा है, पी के किस मान के लिए 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती है। संपाती रेखाएं बच्चों होती है ना, जैसे एक रेखा जा रही है, इसी के ऊपर से एक रेखा और चली जाए, ठीक है, जो कई जगह पर मिलती है बच्चों, ये इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, जो इसके ऊपर चली जाती है, जो समानुपात में होती है। इसका जो फार्मूला होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है बच्चों, ठीक है। कब? जब संपाती होती है तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। कब? जब संपाती होती है बच्चों, संपाती रेखाओं के लिए बच्चों ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखो 3x - y और क्या दिया है? देखो 3x - y और क्या दिया हुआ है? -y ना, और +8 = 0, ठीक है। और ये 6x से लिख लो इसको -py। ये जो 16 दिया ना बच्चों 16, इसको इधर ले आओ बराबर की, तो -16 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये A1 है, ये A2 है, ये B, यहाँ पर 1 कर सकते हो आप, यहाँ पर 1 कर सकते हो, तो ये B1 है, ये B2 है, ये C1, ये C2 होती है। यहाँ पर इसी फार्मूले पर आप ला कर रखोगे, कौन सा फार्मूला? जो भी मैंने लिखा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग रखोगे A1 का मान 3/6 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? A1/A2 हो गया। इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको माइनस इक्वल करोगे -1/-p, ठीक है। -1/-p ये कर दीजिए आप, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 करने में 3, 3 दूना 6। अच्छा इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि p का मान निकलना है, p का मान निकल जाएगा। यहाँ पर 1/2 इक्वल हो जाएगा 1/p, ठीक है। अब आप देख रहे हो 1 से 1 कट जाएगा, p बराबर कितना आ गया? p बराबर आ गया बच्चों, p बराबर आ गया 2, जो कि क्या हो गया बच्चों? एक करेक्ट आंसर। क्या बच्चों? ये हो गया बच्चों एक करेक्ट आंसर आपका, ओके, ठीक है। 2 कहाँ पर आंसर है? आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। ये आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेम इसी प्रोसेस पर है। ये दिया हुआ है, दोनों समीकरण है, कैसा है? परस्पर समांतर। समांतर रेखाएं क्या होती है? ध्यान से देखिए, ये समांतर रेखाएं हैं जब आपस में ऐसे जा रही हूँ, एक दूसरे की समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, प्रतिबंध जो होता है 1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल बच्चों क्या होता है? C1/C2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसमें नॉट इक्वल लग जाता है, ठीक है। सेम उसी पर आपको रखना ही है। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है, देखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, ये 6वां क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है बच्चों, जो समीकरण दिया आप देख रहे हो ना, ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। कैसे? देखो 3x + 2py, ये +2 है ना,
+2 के इधर ले -2 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2x है, +5y है ना, +1 है, इसको इक्वल क्या हो गया 0। अब इसी फार्मूले पर आपको बच्चे करना रख देना है। किस फार्मूले पर? इसी फार्मूले पर जो ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये a1 है, ये a2 है, ये पूरा देखो, ये पूरा b1 है, ये a1 a2, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो a1 a2 होता है, y का जो गुणांक होता है वो 2p मतलब b1 b2, लास्ट वाला c1/c2। तो हमको किसका मान निकालना है? p का मान निकालना। सेम उसी प्रोसेस पर ये भी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा a1 3/2 हो गया, इक्वल b1 का मान पूरा लेंगे, ध्यान देना 2p/5। अब नॉट इक्वल लो या ना लो, क्योंकि यहाँ पर हमको p का मान यहीं से निकल जाएगा। तो इसका गुणा इधर कर दो तो 5 3 15 हो गया, और 2 को इधर भेज दो, 2 दूना 4। कितना बच्चों समझ में आ रहा ना? देखो जल्दी से क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर 5 3 15 इधर चले गया, और 2 ऊपर है ना, नीचे आ जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ पर क्या बचेगा? इधर केवल p बचेगा। तो p बराबर कितना गया बच्चों? 15/4, जो कि बच्चों करेक्ट आंसर, यानी 15/4 यहाँ पर कहाँ है? ये बच्चों आ गया पहला विकल्प हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर बच्चों समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, ये 7वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 15 cot थीटा = 8, तो साइन थीटा का मान होगा, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 7वां क्वेश्चन। यहाँ पर 15 cot थीटा है ना, 8 दिया बच्चों। तो यहाँ पर क्या करें, cot थीटा को ऐसे रखने देते हैं, ठीक है, 8 हो गया है ना। ये 15 इसके बटे में आ गया। अब बनाना पड़ेगा आपको, एक त्रिभुज का बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी और सी। आपको मालूम है cot थीटा इक्वल क्या होता है? आधार बटा लंब। ये आधार बटा लंब होता है बच्चों, ठीक है, आप सभी को मालूम है। तो आधार कितना है? 8, लंब कितना है? 5, ठीक है। अब क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते ही होंगे, कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो होता है। तो कर्ण यहाँ पर निकालना है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है, इसको इसे रहने दो। लंब दिया 5 और ये दिया 8 का स्क्वायर कर दो, है ना। तो 5 में कितना हो जाएगा? 25, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आप देख रहे हो ये हमारा कर्ण स्क्वायर हो गया बच्चों, कर्ण स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर है इस पर कर्ण पर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। 25 16 कितना हो गया बच्चों? 25 16 कितना हो जाएगा? 8 64 होगा, यहाँ पर 8 64 होगा, ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा था। 8 64 हो गया, तो हो जाएगा 5 4 9 9 हो गया, और 6 2 8, ये हो गया 89। कितना हो गया? 89 हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था ना, 15 cot थीटा, 15 यहाँ नीचे 15 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15, यहाँ पर 5 नहीं होगा, 15 होगा। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 225 में जब आप 69 जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 और 289, कितना है? 289 हो जाएगा। और कर्ण की, जब ये कर्ण होगा, कर्ण स्क्वायर कितना हो गया? और जब कर्ण की बात करेंगे बच्चों ना, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, किसमें हो जाएगा? अंडर रूट में। और 289 का बच्चों हो जाता है 17। कितना होता है? वर्गमूल बच्चों कितना हो जाता है? 289 का 17 हो जाता है। तो आपको मालूम हो गया ये 17 आ गया। और किसका मान निकालना है? कहोगे सर साइन का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, सभी को मालूम बच्चों, ठीक है। तो लंब कितना हो गया? 15, और कर्ण कितना हो गया? 17, जो कि बच्चों 15/17 एक करेक्ट आंसर। यानी 15/17 कहाँ पर है? तो कहोगे सर ये डी में। कहाँ पर है? डी पर है, यानी कि ये आपका हो गया कि जो करेक्ट आंसर हो गया, इसको आप गोला कर लेंगे, यानी कि जो है टिक लगा लेंगे। और एग्जाम में क्या करेंगे? गोला बनाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला लास्ट क्वेश्चन है 8वां। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी ABC और XYZ, ये x है, ठीक है, ये x है, यहाँ पर ये XYZ आपस में समरूप हैं। तो कोण A बराबर दे दिया 75 और कोण Y बराबर दे दिया है 57, ठीक है। तो C का मान पूछ रहा है। अब आप देखिए जब दोनों आपस में क्या होते हैं? समरूप। समरूप का ऐसे होता है चिन्ह, ठीक है, ये समरूप है। क्या समरूप का चिन्ह होता है बच्चों, ठीक है। जब ये समरूप है तो इसके प्रत्येक कोण आपस में क्या होंगे? बराबर, यानी कोण A कोण X आपस में बराबर होंगे।
और जितना 75 है उतना यहाँ पे x भी 75 होगा। तो जितना y है, y जितना उतना b होगा, यानी जितना b है उतना बच्चों क्या होगा, y होगा, ठीक है। और जितना c है उतना ही z होगा। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, c की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम कीजिए, जब यहाँ पर 75 हो गया तो 57 भी यहाँ पर होगा, ठीक है, कि ये समरूप त्रिभुज का आपस में गुण होता है, ठीक है। अब बताओ, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, किसी में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कितना होता है, AB यानी कि 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बच्चों कितना हो जाएगा, 180 सभी लोग जानना है, ठीक है। तो A का मान हो गया 75 और B का मान हो गया 57 और प्लस C की वैल्यू बच्चों ज्ञात करना है, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, 180 हो गया ना, तो कोण C की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, कोण C की वैल्यू पर जोड़ लो, 7 5 12 7 5 12 1 13, तो 7 5 12 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 प्लस कोण C इक्वल हो जाएगा बच्चों 180 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा आप लोग, तो कोण C इक्वल हो जाएगा 180, ये प्लस में है ना, इसको इधर कर दो, माइनस में 132 हो जाएगा, ठीक है। 180 में से 132 जब आप घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 48, कितना हो जाएगा 48, क्योंकि जोड़िए आप कितना होगा 48, 8 2 10 4 3 7 1 8, हाँ 48 यहाँ पर बच्चों कहाँ पर, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, जो कि बच्चों विकल्प नंबर कौन सा है, आप देख रहे हैं बच्चों विकल्प नंबर कौन सा है, ठीक है, हो गया ना, बी हो गया, विकल्प नंबर कौन सा, बी हो गया। मुझे उम्मीद इतना आपको ज़रूर समझ में आया होगा बच्चों, चूँकि आज ये पहला क्लास था, ठीक है। थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी, है ना, दिक्कत का मतलब क्या हुआ जानते हैं, कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जा रहा है ना, क्योंकि आज पहला वीडियो है, इसलिए धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, आपका जो एक साथ पूरा सब कराएंगे बच्चों, घबराना नहीं है। और ये सीरीज़ भी बच्चों जारी रहेगी। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, देखो पढ़ाई का मतलब ये होता है ना कि ऐसे केवल पढ़ते रहें कोई मतलब नहीं है। पढ़ने का मतलब तब आप एक स्ट्रेटजी बना करके, जब तक एक आप सिस्टम से नहीं पढ़ाई करेंगे बच्चों, तब तक अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बच्चों की जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ज़रूर अमल करें और कोशिश करें कि उसको फॉलो करें आप, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, डेली का डेली जो मैं वीडियो डालूँ, चाहे लाइव चाहे शॉर्ट्स चाहे जो, उसको आप ज़रूर पढ़ा करें। और मैं कोशिश यही करूँगा बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम में आप 70 में 70 नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे और लाएंगे ज़रूर आप। ये मैंने कि पूरा मैं समझो कि वादा कर रहा हूँ आपसे। बस मेहनत कीजिए हमारे साथ आप और भरोसा कीजिए, इसके बाद देखना आप बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जलवा रहेगा बच्चों, जलवा रहेगा। कामयाबी का परचम आपके कदमों में आएगी, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।